रामपुर मथुरा सीतापुर घर से रिश्तेदारी के लिए कहकर गए व्यक्ति का नहीं चल रहा। पता परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। रामपाल मथुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुद्धिपुरवा मजरे अटोरा निवासी जयपाल पुत्र भारत, उम्र लगभग 55 वर्ष 23 तारीख, दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे अपने घर से अपने बेटे की ससुराल बंभनापुर थानाताल गांव के लिए निकले थे। बुधवार को आयोजित भंडारे में शामिल होने के लिए काफी समय बीतने के बाद पर जिन्होंने शाम को फोन कर जानकारी की तो बताया गया यहां नहीं आए हैं। काफी खोजबीन व रिश्तेदारों के वहां फोन द्वारा जानकारी की गई, लेकिन कहीं भी उनकी सूचना देर रात तक नहीं मिली, जिस पर उनके भतीजे धर्मू पुत्र छोटेलाल ने देर रात रामपुर मथुरा थाना पहुंचकर गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया, प्रार्थना पत्र मिला है, गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है, खोजबीन की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत अटौरा के ग्राम बुद्धिपुरवा में। यहाँ के निवासी जयपाल, उनके पिता का नाम भारत है, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, जो कल दिन में लगभग 10 बजे यहाँ से ताल गांव के लिए निकले थे। ताल गांव के बगल में ब्रह्मपुरी ताल गांव के पास बमनापुरवा थाना ताल गांव गए थे। वहां पर उनके लड़के की शादी हुई थी, तो वहां पे कोई आज कार्यक्रम था भागवत वगैरह का, जैसा कि नवरात्र चल रहे हैं, कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, तो उसी के लिए वो कह के कल यहाँ से 10 बजे दिन में निकले थे। उनका मोबाइल घर पर ही छूट गया था, तो घर वाले भी काफी परेशान थे, लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद फोन किया जहाँ पे उनको जाना था, जो कि उनका जहाँ लड़के की उनकी शादी हुई ससुराल थी या उनका समध्यान कह लीजिए था, तो वहाँ वो नहीं पहुंचे। फिर काफी देर तक ये लोग फोन करते रहे, उधर की अन्य जो रिश्तेदारी है वहां भी जानकारी की, लेकिन कहीं पे भी उनका पता नहीं चल रहा है। रात में 12 बजे उनके जो भतीजे हैं, क्या नाम है आपका? है धर्मू। आपने कहाँ कहाँ जानकारी की थी पहले? रामपुर पहले गए, फिर बांसुड़ा गए, महमूदाबाद गए, फिर सुबह में गए इधर महमूदाबाद, बिसवा गए, उधर उसके आगे भी गए, वहाँ पे रौसा फिर गए, इधर भी गए। और फोन द्वारा भी जानकारी लेते रहे? हाँ, सब लिए, लेकिन कहीं से उनकी जानकारी नहीं मिली है। तो फिर एप्लीकेशन आपने कब दी है? रात में दिया 12 बजे। रात में 12 बजे रात में थाने जा करके आपने अपने चाचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी, एप्लीकेशन थाने में दे दी है। तो अभी तक कोई उनकी सूचना तो मिली नहीं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जयपाल के भतीजे हैं। उनके एक लड़का और 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो गई है। उनका एक लड़का बाहर रह के जॉब करता है। कहाँ पे? कलर का काम करता है, चेन्नई। चेन्नई में रह के कलर का काम, रंगाई पुताई का काम करके अपना जीवन यापन और परिवार चलाता है। तो वो वहां पे है, उसको सूचना दे दी गई है, वो यहाँ पे अभी पहुंच रहा है। तो यहाँ पे उनकी सिर्फ पत्नी ही घर पे है, बाकी वो 4-5 भाई हैं, परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर उस वयस्कों में कह लीजिए तो उनके भाई भतीजे ही है, तो यही भतीजा जा करके जिसका धर्मू नाम है या धर्म कह लीजिए, एप्लीकेशन दी थी। उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, आइए हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? रामावती। रामावती। जयपाल आपके पति हैं? हाँ, पति हैं। कल क्या बताया कि यहाँ से गए रहे? कल यह बताए कि गए रहे, वहाँ पर मतलब भंडारा रहा। भंडारा रहा? हाँ। कहाँ पर? बभनापुर में। बभनापुर को है? समध्यान है। समध्यान आपके लड़के की ससुराल है? हाँ, लड़के की ससुराल। तो वहाँ आज भंडारा रहा है? हाँ, आज भंडारा रहा, तो कल मतलब 10 बजे निकले रहे। तब जब 2-3 घंटा हो गई, मतलब जितनी सफर रहा वो सोच कर तो हम फोन किए, तो कहीं यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो फिर थोड़ी देर रुका जा, तो फिर 4 बजे फोन किए, हम कहन की गली में जैसे रास्ता कोई हमारे साधन में है, ना मिला हो, ना मिला हुआ। तब जब 4 बजे फोन किए तब वो कहीं की यहाँ नहीं आए हैं लड़का के ससुराल में। तो यह मतलब हम फोन करत रहे, पहले मतलब संध्या हो गया, रात हो गया, तो रात तक मतलब फोन किए हैं। आप सब घबराहट पैदा हो गए, ये फिर है कहाँ, सब रिश्तेदारी का फोन करागा कि भाई कहूँ हुए, तो कहूँ से नहीं सोचना उनके मिली यहाँ है। तो यह करत करत मतलब तो ये सब लड़का घर के सब ढूंढे गए हैं, जहाँ तक खूब गए हैं ढूंढिन हेरिन है। इनके मतलब हमारे लड़का के ससुराल के हुआ सब ढूंढिन हेरिन है, कहूँ उनके पता नहीं चला है।
मतलब आपके लड़के के ससुराल और यहाँ पे जो आपके परिवार के लोग हैं, इन सब लोगों ने सब जगह जाके भी देखा है, फोन भी किया होगा, हाँ, लेकिन फोन कहीं पे उनका पता कहीं पे पता नहीं नहीं चल रहा है। नहीं तो चल आप रहा लोग तो काफी परेशान होंगे, उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा हाँ रही तो है। सोचना परेशान है हम्म। हम्म, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी सूचना नहीं मिल पा रही और एज भी लगभग 55 वर्ष है। घर वाले भी काफी इनके परेशान है। और आपके द्वारा, आपके भतीजे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में हाँ गुमशुदगी का हाँ दिया गया है ना, दिन है अभी दिया तो गया है। हाँ तो पुलिस भी खोजबीन कर रही जब होगी। मतलब ढूंढ हेर के लौटे हैं वापस तब हाँ एप्लीकेशन हाँ, रात मध्य रात मध्याह्न है, हाँ, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी नहीं कोई मिली है। जानकारी नहीं तो पूरी रिश्तेदारी हम्म, फोन द्वारा सब संपर्क में है हम्म, कहूँ जानकारी नहीं कहीं जानकारी कहूँ उनकी नहीं नहीं मिली। हाँ जैसा कि 55 वर्षीय है, वो तालगांव गए थे, उनका परिवार भी जौन है। एक आदमी भैया वो रिश्तेदारी है तो जब वही रिश्तेदारी में फोन किए वो कहा कि यहाँ नहीं आए वो कहा कि यहाँ नहीं आए हैं हम्म। तो परेशान हैं कहाँ हैं जैसा कि ये उनकी पत्नी है, परेशान होना भी चाहिए। ये नहीं परेशान होगी तो कौन परेशान होगा, और पूरा परिवार परेशान है। इनकी जो परिवार के लोग हैं, बेटा है इनका वो भी आ रहा है, अन्य जो घर परिवार के लोग हैं सभी लोग खोजबीन कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन कहीं से भी उनकी अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इनके भतीजे जो धर्मों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे से इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे घर के काफी लोग, उनकी बेटियां भी आई हैं और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि सभी परेशान हैं कि उनका कोई पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज, शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।